अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम फैक्ट्स 3005। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ निकोटीन। बायोसिंथेसिस का मतलब आपको पता होगा, बायो मीन लिविंग और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को सिंथेसाइज करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में किसी चीज़ की जो सिंथेसिस हो रही होती है उसे हम बायोसिंथेसिस कहते हैं। तो बायोसिंथेसिस ऑफ निकोटीन की जब हम बात करते हैं, इसमें एक होता है एस्पार्टिक एसिड और निकोटीनिक एसिड को जब हम मिथाइल पैरोलिनियम आयन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे जो COOH है ये अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके ये लीव कर जाता है CO2 की फॉर्म में। और यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो इस पे शिफ्ट हो जाता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है ना वो लीव कर जाता है अपने जो है इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट करके हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोटॉन की फॉर्म में लीव कर जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो है निकोटीन। अब क्या आता है, जब निकोटीनिक एसिड और मिथाइल पैरोलिनियम आयन को कंबाइन करते हैं तो ये निकोटीन बनता है। क्वेश्चन, हम सबसे पहले जो है निकोटीनिक एसिड को सिंथेसाइज करेंगे, फिर हम मिथाइल पैरोलिनियम आयन को सिंथेसाइज करेंगे। इसको सिंथेसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने लेना है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में यहाँ पे जो NH2 है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन अपने जो है बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम करने के लिए एस्पार्टिक एसिड को अल्फ़ा एमिनो सक्सिनेट में कन्वर्ट करने के लिए हम एक एंजाइम यूज़ करते हैं जिसका नाम है एस्पार्टिक ऑक्सीडेज। क्योंकि ये जितने भी सिंथेसिस होती है ना ये एंजाइम की मौजूदगी में होती है। इन सब की सिंथेसिस में एंजाइम्स का जो होता है ना वो रोल होता है। तो जब हमारे पास अल्फ़ा अमीनो सक्सिनेट बन जाता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं क्विनोलिनिक एसिड। अब क्विनोलिनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम होता है वो क्विनोलिनेट सिंथेज होता है और प्लस इसमें GDP ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट ये यूज़ करते हैं। तो इसके जो पास जो होते हैं ना जो 2 ग्रुप होते हैं। अब अगर आपको इसका स्ट्रक्चर का पता हो तो जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इसके पास एक ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप होता है वो लीव कर जाता है। तो साथ इसके एक सेपरेट मैकेनिज़्म है। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो आएगा प्रोडक्ट आएगा वो क्विनोलिनिक एसिड होगा। और यहाँ पे हमारी डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास जो बच जाता है निकोटीनिक एसिड, ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया है जो हमने यहाँ पे जब सिंथेसिस कर रहे थे एक ये आ गया। अब दूसरा हमने बनाना है मिथाइल पैरोलिनियम आयन। अब मिथाइल पैरोलिनियम आयन बनाने के लिए हमारे पास जो होगा स्टार्टिंग मटेरियल वो ऑर्निथीन एल ऑर्निथीन होगा, वो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल होगा। अब उसके डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम एक एंजाइम यूज़ करेंगे ऑर्निथीन डीकार्बोक्सिलेज। अब इसकी मौजूदगी में डीकार्बोक्सिलेशन होती है तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है CO2 की फॉर्म में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो पुटीसीन होता है। और पुटीसीन को मज़ीद हमने इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप हमने अटैच करवाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसमें मिथाइल ग्रुप है। तो उसके लिए हम पुटीसीन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो फिर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं पुटीसीन मिथाइल ऑक्सीडेज की मौजूदगी में। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पे ये जो H2N रिमूव हो जाता है अमोनिया NH3 की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा जो जब बन जाता है तो फिर क्या होता है, यहाँ से जो लोन पेयर होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे ये रिंग बना देते हैं, 5 मेंबर रिंग बनती है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो
प्रोडक्ट बना है वो मिथाइल पायरोलिनियम आइन बना है। अब ये एक बना था निकोटिनिक एसिड और दूसरा बन गया हमारे पास मिथाइल पायरोलिनियम आइन। अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ये वाला जो होता है यहाँ पे शिफ्ट बॉन्ड जो होता है ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ ये एक रिंग बना देंगे, दोनों आपस में रिंग बनाएंगे, तो यहाँ COOH बन जाएगा। और ये जो है, तो हमने इसको जब कंबाइन किया तो ये स्ट्रक्चर बनता है यहाँ से, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें ये वाला कंपाउंड एक्स्ट्रा है और इसकी अब ये स्टेबिलिटी भी नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी 4 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ की जो रीअरेंजमेंट यहाँ पे करेंगे, यहाँ बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी, तो यहाँ -CO2 निकल जाएगा और हमारे पास जो कंपाउंड जो आएगा, प्रोडक्ट आएगा, वो निकोटीन होगा। ये थी हमारी बायोसिंथेसिस ऑफ निकोटीन। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जज़ाकल्लाह।